तो नेक्स्ट कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक जो है हम लोग का वो क्या है? क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग अभी हम लोग देख लिए, अब क्वाड्रेटिक में आते हैं। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या है, सेम वही एम का साइज सेम ही लिए हैं 0 to 9, हैश फंक्शन है के मॉड एम। ठीक, कीज कुछ गिवन है, डिफरेंट कीज लिए हैं, उस टाइम कुछ और था, अभी कुछ और रेंडम ही है, कुछ की का पैटर्न लिए हैं। और एक क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में कीज और आई के लिए क्या फॉलो करना है इक्वेशन को, ये है सिंपल हैश फंक्शन ऑफ की प्लस C1 ऑफ आई प्लस C2 ऑफ आई स्क्वायर। उसके बाद क्या है, मॉड एम। उस टाइम में क्या था, लीनियर प्रोबिंग में क्या था, यहां पर इक्वेशन क्या बन रहा था, हैश फंक्शन ऑफ की प्लस आई ऑन दी होल मॉड एम। यहां पर क्या है, प्लस आई के जगह पर अब क्या है, C1 इंटू आई प्लस C2 इंटू आई स्क्वायर, इतना बढ़ गया। इसलिए इसका नाम है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन दिख रहा है कैसा कुछ दिख रहा है, C1 इंटू आई प्लस C2 इंटू आई स्क्वायर। आई क्या है, एक वेरिएबल है। आई क्या है, एक वेरिएबल है। कहां से कहां तक इसका वैल्यू रहेगा, 0 से लेकर 9 तक हम ले सकते हैं। मतलब कि m का वैल्यू 10 है तो 9 तक ले सकते हैं, m का वैल्यू कुछ और रहे तो m-1 तक, मतलब कि 0 से m-1 तक जाना है हम लोग को। ठीक है, एक ऐसा कुछ दिख रहा है C1 इंटू आई स्क्वायर। मान लो C1 को a लिखते हैं, i वेरिएबल है, i को x लिखे, ax स्क्वायर प्लस C1, यहां पर C1 है, C2 को अगर a लिए थे, C1 को अगर b लेते हैं, b इंटू आई, b इंटू एक्स प्लस c, हैश फंक्शन ऑफ की। मतलब एक कांस्टेंट टर्म है, एक है जो पावर 2 का है टर्म, एक है पावर 1 का। यही है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या दिखता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। यहां पर जो पहले हम लोग सर्च कर रहे थे, यहां अगर फिल है, नहीं जगह है, कोलिजन हुआ तो नेक्स्ट को देखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट को देखेंगे, लीनियर मैनर में देख रहे थे, यहां पर वही काम क्वाड्रेटिक मैनर में करेंगे। इस इक्वेशन के हेल्प से, क्या है, हैश फंक्शन ऑफ की प्लस C1 ऑफ आई प्लस C2 ऑफ आई स्क्वायर मॉड एम। अब C1 और C2 का क्या वैल्यू है, यहां पर हम C1 और C2 का वैल्यू, दोनों का ही वैल्यू 1 लेकर चल रहे हैं। कहीं क्वेश्चन में गिवन है, अगर मान लो गिवन है C1 का वैल्यू 2 लेना है, C2 का वैल्यू 4 लेना है, ले सकते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन होगा। मान लो C1 का वैल्यू 5 दे दिया, C2 का वैल्यू 1 दे दिया, वो भी ले सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं दिया है, C1 C2 का वैल्यू अगर नहीं दिया है, केवल इक्वेशन दिया है, उस केस में बाय डिफॉल्ट हम लोग को C1 C2 का वैल्यू 1 लेना है। अगर C1 और C2 का अलग से वैल्यू नहीं दिया, क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया गया, तब बाय डिफॉल्ट C1 C2 का वैल्यू 1 लेंगे। अगर मेंशन किया हुआ है, वो सेम वैल्यू पर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, सेम जिस तरीके से लीनियर प्रोबिंग में हम लोग कीज को स्टोर कर रहे थे टेबल में, सेम वैसे ही यहां भी कीज को स्टोर करेंगे। इसका भी साइज क्या है, m इक्वल टू 10, यही साइज है यहां पर भी। ठीक है, अब कीज को स्टोर करने जा रहे हैं। देखो कीज कहां से, 7 को पहले लाते हैं, 7 को लेकर आए तो क्या बना, 7 हैश फंक्शन ऑफ की, 7 मॉड 10, मॉड m है, हैश फंक्शन क्या है, k मॉड m है, 7 मॉड 10। 7 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 को अगर 10 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो 7 प्लस C1 इंटू आई का वैल्यू कितना है, स्टार्टिंग में 0 लेना है, तो C1 का वैल्यू 1 है, C2 का भी वैल्यू 1 लिए हैं हम लोग, तो आई का वैल्यू 0 है, तो ये टर्म बन गया 0 प्लस C2 इंटू आई स्क्वायर यहां भी 0 हो गया, मतलब फिर से 0 हो गया। 7 प्लस 0 और कितना, मॉड ऑफ 10, यही बन गया ना, मॉड ऑफ 10 इक्वल टू कितना हो गया, टोटल 7 हुआ, 7 मॉड 10 मतलब कि 7 ही बना। 7 में स्टोर करना है, किसको, 7 को। अब 7 को हम लोग ले आए यहां पर, 7 में स्टोर कर लिए, मेरा एक 7 स्टोर हो गया। बस देखते रहना किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखना है क्या, 6 के लिए है, 6 के लिए भी सेम ही रहेगा, सेम पैटर्न ही फॉलो होगा। मतलब क्या, 6 जैसे ही लिखेंगे यहां पर, तो हैश फंक्शन ऑफ 6 कितना हुआ, 6 प्लस C1 इंटू आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है, मतलब C1 इंटू आई 0 बन गया, C2 इंटू आई स्क्वायर ये भी 0 बन गया, 6 प्लस 0 मॉड 10 कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब कहाँ स्टोर करना है, 6 वाले में स्टोर करना है।
6 को 6 नंबर ब्लॉक में स्टोर करना है। यहां आ गया 6, मेरा 6 भी स्टोर हो गया। अब 2 को करना है, 2 के लिए भी सेम है, क्या करेंगे, हैश फंक्शन ऑफ 2 रह गया प्लस C1 इंटू आई, 0 हो गया, आई का वैल्यू 0 है अभी, और C2 इंटू आई स्क्वायर यहां भी 0 हो गया, फिर से mod 10 लिए, 2 mod 10 यहां भी आया 2। अब 2 में स्टोर करेंगे किसको, 2 को। ठीक है, बस एलिमेंट्स को देखते जाओ किस तरीके से इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, 2 कंप्लीट हो गया, फिर आया 9 आया, फिर आया 9 को भी सेम ऐसे ही करेंगे। 9 इक्वल टू हैश फंक्शन ऑफ 9 कितना हो गया, 9 mod 10 9 ही रहेगा, प्लस C1 इंटू आई, आई का वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, प्लस C2 आई स्क्वायर, ये भी 0 बन गया। इसमें mod 10 लेंगे, 9 टोटल 9 हुआ, mod 10 कितना बनेगा, 9 ही रहेगा। ठीक है, 9th वाले में यहां स्टोर करेंगे 9 को, यहां पर 9 स्टोर कर लिए। ठीक है, यहां 9th का हो गया मेरा। अब इसके बाद कहां आए, 10 पर आए हम लोग, 9 के बाद में आए 10 पर। तो 10 पर आए, 10 में क्या करेंगे, 10 mod 10 कितना है, 10 ही रह गया, प्लस C1 इंटू आई 0 रह गया, फिर C2 इंटू आई स्क्वायर, ये भी 0 है क्योंकि आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम तो 0 लेना है। फर्स्ट टाइम में कोलिजन अगर होगा तब आई के वैल्यू को 1 इंक्रीज करके 1 लेंगे, जब कोलिजन होगा फिर 2 लेंगे, बस ऐसे करना है। स्टार्टिंग में हमेशा आई का वैल्यू 0 ही लेना है। ठीक है, दोनों आई का वैल्यू 0 लेते हैं, दोनों टर्म 0 रहता है, यहाँ जो रिमाइंडर होता है मॉड फंक्शन से वही केवल बच रहा है। ठीक, 10 वाले में भी यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, 10 नहीं, यहाँ 0 बच जाएगा रिमाइंडर, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 mod 10 यहाँ भी 0 आ गया, मतलब 0th वाले में 10 जाएगा। 10 कहाँ चला आया, 10 आ गया मेरा 0th वाले में। ठीक है, उसके बाद आया कितना, 12। अब देखते हैं 12 को। 12 को जब देख रहे हैं, 12 का मॉड कितना हो गया, mod 10, 12 mod 10 कितना, 2 प्लस आई का वैल्यू C1 इंटू आई 0 प्लस C2 इंटू आई स्क्वायर, यहां भी 0, 2 प्लस 0 सब 0 बन गया, mod 10 यहां पर बन गया, यहां पर बन गया 2। ठीक, अब जब यहां पर 2 आ गया है, 12 कहां स्टोर होना चाह रहा है, 2 में स्टोर होना चाह रहा है। 2 में देखो ऑलरेडी फिल है पहले से, मतलब क्या हुआ, कोलिजन हो गया, मतलब कि यहां पर क्या हो गया है, ये है कोलिजन हुआ है। अब कोलिजन हुआ है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से रीहैश करेंगे। जब रीहैश करेंगे तो इसी में क्वाड्रेटिक प्रोपिंग ऑफ की एंड आई का वैल्यू क्या होगा, 1 बन जाएगा। अब अभी आई का वैल्यू हम 0 लिए थे, अब आई का वैल्यू 1 बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कैसे होगा। 12 में जब देखना है, अच्छा 12 mod 10 करेंगे, कोई डिफरेंस यहाँ आएगा क्या, यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं आना है। यहाँ हैश फंक्शन ऑफ की में हैश फंक्शन क्या, k mod 10 है, 12 mod 10 तो रिमाइंडर 2 ही आना है, यहाँ 2 ही रहेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। उसके बाद में क्या, C1 इंटू आई का वैल्यू कितना है, 1 लेना है, 0 लिए हैं, 0 वाले में कोलिजन हो गया है पहले, अब 1 पर आ गए। C1 का वैल्यू कितना है, C1 का वैल्यू भी 1 गिवन है, तो 1 इंटू 1 कितना बन गया, ये 1 रह गया, प्लस C2 का वैल्यू कितना है 1 इंटू आई का वैल्यू कितना है 1 है, आई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बन गया, मतलब कि यहां भी 1 इंटू 1 स्क्वायर 1 ही, यहां भी 1 रह गया। ठीक है, देखो C1 इंटू आई कितना होगा, 1 इंटू 1 ही रह गया, फिर 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 बना, 1 इंटू 1 ही रह गया। ये मतलब कि 2 प्लस 1 कितना हुआ 4 यहां पर mod 10 ऐसे ही लेंगे, 4 टोटल, 2 प्लस 3 प्लस 1 4, मतलब क्या टोटल 4 बना है, 4 mod 10 लेंगे तो कितना आएगा, यहां पर आ गया 4 आ गया, मतलब हैश एड्रेस अब 4 आया है। अब 4 में चेक करते हैं कि खाली जगह है या नहीं, 4th वाला देखो अभी भी खाली है, ब्लैंक है, मतलब क्या है 12 को यहां रख देंगे, 12 को यहां रख देंगे। अच्छा एक चीज नोटिस करो कि 12 में कोलिजन कब हुआ था, जब 2 में जाना चाह रहा था, जब 2 में जाना चाह रहा था तब कोलिजन हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम जब हम किए हैं रीहैशिंग इसका, तब 4 आया है, 2 के बाद सीधा 4 आया है, जंप किया है ना। लीनियर प्रोबिंग में क्या था, लीनियर प्रोबिंग में क्या हुआ था, यहाँ पर जब एक बार नहीं आ रहा था, आई का वैल्यू को 1 इंक्रीज करते थे, यहाँ के बाद जस्ट यहाँ आता था, फिर उसके बाद यहाँ आता था, लीनियर ऑर्डर में कर रहा था ना। यहाँ देखो जंप कर गया, यहाँ से सीधा जंप करके यहाँ आया। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में यही काम होना है, जंप करेगा, लीनियर ऑर्डर में नहीं फॉलो कर रहा है, क्वाड्रेटिक ऑर्डर में फॉलो करेगा। अभी और भी एग्जांपल देखो 12 को कर लिए हैं, 12 हो गया है, अब आते हैं कहां पर, अब 20 पर आते हैं। ठीक है,
20 में देखेंगे क्या है, 20 में 20 मॉड 10 कितना हुआ, यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस आई का वैल्यू 0 प्लस 0, मॉड 10 लिए इसका, यहां फिर से 0 बन गया। 0 पहले से ही भरा हुआ है, 10 यहां पर है, पहले से ही 0 भरा हुआ है। मतलब क्या कि ये जो मेरा 0 आया है एड्रेस, ये एक कोलिजन है। क्या करेंगे, रिहर्स करेंगे फिर से, जो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग फिर से रिहर्स हम करेंगे इसको। तो क्या करेंगे, अब 20 है, हैश फंक्शन ऑफ की 20 मॉड 10, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, सेम ही रहेगा, 0 ही आएगा। 20 मॉड 10, 10 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 ही आना है, प्लस आई का वैल्यू अब कितना रहेगा, पहली बार में आई का वैल्यू 0 था, अब क्या है आई का वैल्यू 1 बन चुका है। ठीक है, अब 1 बन चुका है, 0 के बाद 1 लेना है। ठीक, C1 इंटू आई, C1 का वैल्यू 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस यहाँ C2 का वैल्यू भी 1, 1 इंटू 1 स्क्वायर कितना बन गया, फिर यहाँ भी 1 बन गया, यहाँ भी 1 बन गया। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद क्या आ गया वैल्यू, मॉड 10 1 प्लस 1 2, 2 मॉड 10, यहाँ आ गया 2। 2 देखेंगे खाली है या नहीं, देखो 2 भी खाली नहीं है, 2 भी नहीं है खाली, मतलब क्या है, फिर से कोलिजन हुआ है, मतलब कि 20 के लिए यहां भी कोलिजन हो गया। अब क्या करेंगे, कोलिजन हुआ तो फिर से रिहर्स करेंगे, फिर से रिहर्स करेंगे। अभी i इक्वल टू 0 पर किए हैं, कोलिजन हुआ है, i इक्वल टू 1 पर किए हैं, कोलिजन हुआ है, अब i इक्वल टू 2 पर करेंगे, यही काम करना है, जब तक कि खाली स्पेस ना मिल जाए या फिर i का वैल्यू m-1 को क्रॉस ना कर जाए, या तो पहले स्टोर हो जाए तब रुक जाएंगे, नेक्स्ट वाले की को देखेंगे, या फिर इसको स्टोर करते टाइम में i का वैल्यू बार बार देखते जा रहे हैं, हमेशा ही कोलिजन मिलते जा रहा है, m-1 टाइम्स कर लिए, कोलिजन हुआ स्टॉप कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम में देखते हैं, यहां क्या है 20 में i का वैल्यू 0 के लिए देख लिए, 1 के लिए देख लिए, अब 2 के लिए देखते हैं। 2 में क्या है, रिमाइंडर चेंज हुआ क्या, नहीं, रिमाइंडर चेंज यहां भी नहीं होना है, मतलब कि 0 प्लस यहां पर कितना होगा, अब i का वैल्यू 2 है, तो C1 इंटू आई, आई का वैल्यू 2 है, C1 कितना है, 1 है, 1 इंटू 2 कितना हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस इसके बाद में क्या है, C2 इंटू आई स्क्वायर, आई का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 बन जाएगा यहाँ पर, C2 का वैल्यू कितना है, 1 है, 4 इंटू 1 कितना बन गया है, 4 इंटू 1 तो 4 बन गया, मतलब कि 2 प्लस 4 कितना हुआ, 6, यहां बन गया 6। समझ रहे हो बात को, यहां 6 आ गया। अब 6th वाले ब्लॉक में जाकर देखते हैं खाली है कि नहीं। 6 में देखो पहले से ही भरा हुआ है, मतलब कि फिर से मेरा 20 के लिए कोलिजन हुआ है, फिर से 20 के लिए कोलिजन हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट आई के लिए देखेंगे, i इक्वल टू 0 में कोलिजन हुआ, i इक्वल टू 1 में कोलिजन हुआ, i इक्वल टू 2 में कोलिजन हुआ, अब i इक्वल टू 3 में हम लोग आते हैं। अब आते हैं i इक्वल टू 3 में, i इक्वल टू 3 में क्या होगा, यहां तो 0 ही रहेगा, ये सब 0 हमेशा रहना है क्योंकि ये तो मॉड फंक्शन है, 20 मॉड 10 0 रहता है, प्लस C1 इंटू आई है, 3 है i का वैल्यू, मतलब कि 3 हो गया, प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पर C2 इंटू आई स्क्वायर, आई का वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9 इंटू C2 का वैल्यू 1 है, तो 9 इंटू 1 हो गया, कितना हुआ 9, कितना हो गया 9 प्लस 3 12, 12 का जब मॉड 10 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12 का जब मॉड 10 करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिर से बनेगा 2, फिर से बनेगा 2, और 2 में पहले ही देख चुके हैं कोलिजन हुआ है, मतलब कि फिर से यहां पर एक और कोलिजन हुआ, एक और भी कोलिजन हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या करेंगे, अब i का वैल्यू 0 के लिए देख लिए, 1 में भी कोलिजन हुआ, 2 में भी, 3 में भी कोलिजन हुआ, अब क्या करना है, रुकेंगे क्या, नहीं, अभी i का वैल्यू m-1 तक हम लोग जा सकते हैं, अगर m-1 में भी नहीं मिला स्पेस तब रुकेंगे। ठीक है, मतलब कि i इक्वल टू 3 किए थे ना, अब i इक्वल टू 4 पर करते हैं, तो ये 0 ही रह जाएगा, प्लस C1 इंटू 4 कितना बना, C1 1 है, मतलब कि 4 बन गया, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 इंटू C2, आई स्क्वायर है 4 स्क्वायर 16 इंटू C2, 1 हो गया, यहां क्या हो गया 16, मॉड मॉड 10 तो कितना बन गया 16 प्लस 4 कितना हुआ 20, 20 मॉड 10 कितना बन गया 0, ये आ गया 0, 0 में कोलिजन हुआ है क्या, हाँ पहले ही कोलिजन हो गया 20 का 0 में, मतलब कि 0 वाला भी
कोलिजन में ही काउंट हो रहा है। ठीक, अब i इक्वल टू 4 हम लोग देखिए, देखो i का वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 आया है ना। अब फिर से i इक्वल टू 5 को देखना है हम लोग को। ठीक है, कब तक i को देखना है, m माइनस 1 टाइम्स देखना है हम लोग को। m क्या है, साइज है हेस्टेबल का। ठीक है, अब 5 को देखेंगे, 5 में क्या है 0 प्लस C1 इंटू आई कितना बनेगा 5 प्लस C2 इंटू 5 स्क्वायर, आई स्क्वायर तो 5 स्क्वायर मतलब 25 कितना हो गया 25 प्लस 5 30, फिर से 0 आया। 0 में तो पहले से ही हम लोग देखे हैं क्या कोलिजन हो रहा है, पहले से भरा हुआ है, कोलिजन हो रहा है। फिर क्या करेंगे, अब 6 में आएंगे हम लोग, तो 0 प्लस 6 प्लस 6 स्क्वायर कितना होगा 36 इंटू C2 का वैल्यू 1 है, 36 बन गया, कितना हो 36 प्लस 6 कितना हुआ 44 का मॉड 10 करेंगे, रिमाइंडर क्या आना है 4 आना है, मतलब कि यहां पर आ गया 4। अब देखें क्या 4 में कोलिजन यहां पर नहीं दिखा है, 4 देखें खाली है या नहीं। फोर्थ में आते हैं, देखो यहाँ 12 पहले से ही है, मतलब फोर्थ में भी कोलिजन हो रहा है, फोर्थ में भी कोलिजन हुआ है, फोर्थ में नहीं आ सकते हैं, मतलब क्या है कि ये भी कोलिजन हो रहा है। बीच में जगह देखो कहीं कहीं खाली है, ये फिर भी कोलिजन हो रहा है, हम रोक नहीं सकते, जो इक्वेशन है उसको ही फॉलो करना है, मतलब जबरदस्ती का नहीं कहीं स्टोर कर देंगे, याद रखना। ये नहीं कि अच्छा ठीक है खाली है कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को इसी इक्वेशन के थ्रू डेटा को एक्सेस भी करना है, जैसे स्टोर कर रहे हैं उस तरीके से ही रिट्रीव करेंगे ना जब एक्सेस करना होगा तो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब क्या करेंगे, i इक्वल टू 6 के लिए देखिए, i इक्वल टू 7 के लिए देखते हैं। अब i इक्वल टू 7 के लिए क्या बनेगा 0 प्लस 7 प्लस 7 स्क्वायर कितना 49 प्लस 7 कितना 56 मॉड 10 कितना बना 6 आया है, मतलब क्या। अब 6 में देखेंगे, 6 में देखो पहले से ही भरा हुआ है, मतलब कि फिर से कोलिजन हुआ है, इसके बाद क्या करेंगे, अब 8 के लिए देखेंगे हम लोग, 8 के लिए देखेंगे 0 प्लस C1 इंटू 8 कितना हुआ 8 प्लस C2 1 इंटू 8 स्क्वायर 64 कितना हो 64 प्लस 8 कितना हो गया 64 प्लस 6 72, मतलब कि रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 2। अब रिमाइंडर 2 आया, 2 में कोलिजन हो रहा है, हाँ 2 में पहले से कोलिजन हो रहा है, मतलब कि 8 भी फेल हो गया है, यहां भी कोलिजन हो गया है। कहां तक जा सकता है i का वैल्यू m-1 तक जा सकता है। ठीक है, m-1 तक जाएगा, तो i का वैल्यू जब m-1 तक जाएगा तो क्या देखेंगे, m-1 मतलब कि 9 तक जाना है, 9th में भी देखते हैं 0 प्लस 9 प्लस 81 कितना बना 81 प्लस 9 कितना हुआ 90 मॉड 10 कितना बन गया 0 आ गया। 0 में पहले से ही कोलिजन हो रखा है, मतलब कि यहां भी कोलिजन हो गया। इसका मतलब क्या है 20 के लिए i के सब वैल्यू पर हम चेक कर लिए, i इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 9, कहीं भी खाली जगह नहीं मिला, हमेशा ही कोलिजन हुआ, मतलब कि 20 अब स्टोर नहीं हो सकता है, 20 को स्टोर यहां नहीं कर सकते हैं, तो 20 यहां स्टोर नहीं हो सकता है। 15 हो सकता है क्या, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, ये दूसरा की है, स्टोर हो सकता है। 15 को अगर चेक करते हैं हम लोग, 15 को अगर देखते हैं हम लोग, तो यहां पर इस तरीके से मान लो, देखो यहां पर स्पेस में अगर हम 15 को देखना चाहते हैं क्या करेंगे, 15 के लिए क्या करेंगे, पहले हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे 15 का, तो रिमाइंडर आया 5 प्लस C1 इंटू आई का वैल्यू अभी 0 लेना है, 0 प्लस 0 एक मॉड 10 लेंगे यहां पर, मतलब कि 5 बनेगा, 5 है भरा हुआ क्या, हाँ 5th खाली है पहले से ही, मतलब 15 यहां स्टोर हो जाएगा। 15 कहां चला गया, 15 है जो 5th वाले में चला गया, यहां आ गया 15, उसके बाद क्या है 15 चला गया, फिर आया है 30 कहां जाएगा भाई, तो 30 को देखते हैं कहां जाएगा, 30 में रिमाइंडर कितना आएगा 0 प्लस अभी 0 रहेगा, i इक्वल टू 0 में मॉड 10 लेंगे, यहां भी 0 आएगा, 0 में कोलिजन होगा क्या लगता है, पिछले वाले को देखो 20 आया है, 30 में भी सेम हैश एड्रेस प्रोड्यूस हुआ है ना, 30 में भी सेम हैश एड्रेस प्रोड्यूस हुआ है ना, जो 20 में हुआ था पहली बार में, फिर 30 में हो रहा है,
याद करो लीनियर प्रोबिंग में क्या हो रहा था, लीनियर प्रोबिंग में भी जब सेम हैश एड्रेस नेक्स्ट टाइम हो रहा था क्रिएट, अब पहले वाले में जो हम लोग पाथ को फॉलो किए थे, जिस पाथ को लीनियर ऑर्डर में फॉलो किए थे, अगला भी उसी पाथ को फॉलो कर रहा था। सेम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में भी यही होगा, सेम पाथ को फॉलो करेगा, अभी सेम पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो 30 में क्या करेंगे, 30 में भी सेम आया है, यहां 0 ही आया है, इसका मतलब क्या, यहां पर 0 आया है, सेम हैश एड्रेस हुआ है क्रिएट 0, मतलब कि यहां पर कोलिजन हो रहा है। फिर नेक्स्ट जब देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 2 आएगा यहां पर भी, क्योंकि 1 प्लस 1 यहां 2 आना है, मतलब 2 आएगा, उसके बाद 2 प्लस 2 स्क्वायर 6 आएगा, जो पहले भी 6 आया था, पहले भी 6 आया था, सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेगा और 0 तक यहां पहुंच जाएगा, फिर से 0 तक 10 टाइम्स में पहुंच जाएगा। अब बोलो पूरा क्यों फॉलो किया है, क्वाड्रेटिक मैनर में फॉलो किया है। पहले तो 0 आया, यहां पर भी 0 आया, उसके बाद यहां 2 आया है, उसके बाद 6 आया है। लीनियर ऑर्डर में फॉलो नहीं किया। मान लो 20 बीच में कहीं स्टोर हो गया होता, बीच में कहीं स्टोर हो जाता, बाई चांस ऐसा हुआ 20 स्टोर नहीं हो पाया है, मान लो बीच में कहीं स्टोर हो जाता, मान लो 4 आया था, 4th वाला ब्लॉक खाली रहता है यहां पर, तो 4th वाले में मान लो यहां पर है जो 20 स्टोर हो जाता है, फिर भी 30 है जो कम से कम यहां से यहां तक तो फॉलो करता सेम पाथ को, उसके बाद 30 कहीं और जाकर स्टोर होता। अभी इस केस में क्या है, सेम पाथ को फॉलो कर रहा है, 20 स्टोर नहीं हुआ है, मतलब 30 भी स्टोर यहां नहीं हो सकता है, लेकिन फॉलो कर रहा है क्वाड्रेटिक मैनर में। तो सेम पाथ को क्वाड्रेटिक मैनर में अगर फॉलो करेगा, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में, इसको हम लोग बोलते हैं, एक तरह का प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी क्लस्टरिंग। सेकेंडरी क्लस्टरिंग मतलब क्या, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का प्रॉब्लम क्या है, सेकेंडरी क्लस्टरिंग है। लीनियर प्रोबिंग में लीनियर ऑर्डर में फॉलो करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग, और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्वाड्रेटिक ऑर्डर में सेम पाथ को फॉलो करेगा, अगर नेक्स्ट टाइम भी सेम हैश एड्रेस प्रोड्यूस हुआ है तब उसको बोलते हैं सेकेंडरी क्लस्टरिंग। ठीक है, दो टाइप का क्लस्टरिंग है, एक प्राइमरी है जो लीनियर प्रोबिंग में हो रहा है, और सेकेंडरी क्लस्टरिंग है जो कि क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग जान लिए, किस तरीके से स्टोर करते हैं वो भी जान लिए। एक और चीज जान लो, अगर हम लोग यहां बात करें, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि सर्चिंग टाइम का, तो मिनिमम सर्चिंग टाइम क्या होगा, सर्च करने का मिनिमम टाइम क्या होगा, मान लो 12 है, 12 सर्च करने के लिए हम लोग कहां जाएंगे, डायरेक्टली पहले 2 पर जाकर देख लेंगे, i = 0 यहां रखेंगे, 2 पर जाकर देखेंगे 2 पर मेरा 12 है कि नहीं, अगर नहीं मिला तब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट एड्रेस प्रोड्यूस होता है i = 1 के लिए वहां जाकर देखेंगे। मतलब कि सर्च के लिए बेस्ट केस है जो बिगो 1 होगा, और वर्स्ट केस कितना है, वर्स्ट केस क्या होगा, i = m-1, इतना टाइम जाना होगा, क्योंकि मान लो जब 20 स्टोर नहीं हुआ है, लेकिन इसको सर्च करने के लिए फिर इतना तो घूमना पड़ेगा ना, यही पाथ को फॉलो करना होगा ना, सर्च करने के लिए भी इसी पाथ को फॉलो करना पड़ेगा ना, जिस तरीके से हम लोग स्टोर किए हैं। मतलब कि वर्स्ट केस में सर्चिंग टाइम है जो बिगो m होगा, बेस्ट केस सर्चिंग टाइम का बिगो 1 है, वर्स्ट केस बिगो m है। कहां पर, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में। तो क्या लीनियर प्रोबिंग में कोई डिफरेंट होगा क्या, नहीं, दोनों में ही लीनियर प्रोबिंग रहे या क्वाड्रेटिक प्रोबिंग रहे, दोनों में ही सर्च टाइम है जो सेम होगा, मतलब कि स्टोर करने के लिए भी m-1 हम लोग कर रहे हैं, स्टोर करने के लिए भी m-1 करते हैं, सर्च करने के लिए भी मैक्सिमम m-1 टाइम्स जा रहे हैं, मतलब बेस्ट केस और वर्स्ट केस सेम ही आ रहा है। यहां भी एवरेज केस का बात कर ले, एवरेज केस कितना बनेगा, एवरेज केस का भी बात करते हैं, एवरेज केस भी बिगो m ही रहेगा, दोनों में ही। एक किसके लिए है, ये है लीनियर प्रोबिंग के लिए भी और
क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के लिए भी, दोनों के लिए ये चीज है। सर्च करने का टाइम। अब डिलीट करने का टाइम कितना है? अगर डिलीशन टाइम का बात करें, अगर डिलीशन टाइम का बात करें तो कितना टाइम होगा? जो सर्च टाइम होगा वही डिलीशन टाइम भी होगा, क्योंकि डिलीट करने के लिए एलिमेंट को सर्च करना होगा ना। किसी एलिमेंट को डिलीट कैसे कर लोगे? पहले सर्च करोगे, मान लो किसी भी एलिमेंट को करना है, अब 12 को ही करना है, पहले 2 वाले में जाएंगे, सर्च किया 12 नहीं मिला, फिर सेम ऑर्डर में यहां 12 में गए, 4th वाले में गए, फिर 12 मिला है, अब जाकर यहां डिलीट करने जा रहे हैं, तभी डिलीट करेंगे ना, सर्च करना होगा, मतलब कि डिलीशन का भी टाइम यही लगेगा। अब क्या एक और चीज आता है क्वेश्चन, क्या? अच्छा मान लो यहां पर 12 को हम डिलीट कर दिए, ये तो खाली हो गया जगह, ये जगह खाली होगा। मान लो सेम पाथ को कोई और नंबर अगर फॉलो कर रहा होता, 12 यहां है ना, मान लो 22 होता, मान लो 22 एक नंबर होता मेरा, ठीक, 22 पहले जाता कहां पर? 2 पर, फिर 4 पर जाता, उसके बाद कहां जाएगा? i = 3 लेंगे तो 3 नहीं 0 1 2 लेंगे तो कहां जाएगा? 2 + 4 6 + 2 8 पर जाता। 22 कहां जाएगा? 22 अगर एक नंबर होता हम लोग के पास में स्टोर करने के लिए तो 22 यहां आता। सबसे पहले 22 को स्टोर करते, 2 वाले में जाते, यहां भरा हुआ था पहले से ही, फिर 4 में जाते, यहां भी भरा हुआ था, फिर यहां पर चला था 22। तो 22 अगर हम लोग का होता एक नंबर 22 अगर एक नंबर होता तो स्टोर कहां होता? यहां पर होता, ठीक। लेकिन मान लो उसके पहले 12 को अगर हम डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दिए अगर 12 को, इसको हटा दिए अगर, अब 22 को उसके बाद सर्च करना चाह रहे हैं तो देखो क्या होगा। 22 को सर्च करने के लिए सेम ऑर्डर में 22 का रिमाइंडर 2 है, +0 + 0 2 सेकेंड वाले ब्लॉक में आए, 22 नहीं मिला हम लोग को। फिर इसके बाद में क्या हुआ? i = 1 लिए, 4th वाले में आए हम लोग, 4th में आए, यहां जगह जगह खाली है, तो क्या बोल देंगे? जब यहां है ही नहीं, यहां पर आए हैं जगह खाली है, जब नहीं है यहां पर तो क्या बोल देंगे कि 22 नहीं है, जबकि 22 है अवेलेबल। क्यों प्रॉब्लम आया है? क्योंकि डिलीशन हुआ है। डिलीट करना मुश्किल है। अगर किसी एलिमेंट को की को डिलीट कर रहे हैं बीच में, तो मान लो सेम पैटर्न कोई और की है जो फॉलो कर रहा है, हम वहां जैसे ही जाते हैं ब्लॉक में, वहां खाली स्पेस मिलता है। जब स्पेस वैकेंट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को जिसको सर्च करना चाह रहे थे हम, वो एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, जबकि कहीं और अवेलेबल है वो। इसे यहां पर वैकेंट इसलिए मिला है क्योंकि एक नंबर को डिलीट हम बाद में किए हैं, स्टोर करने के बाद में एक नंबर को हम डिलीट कर दिए हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कोई एक स्पेशल सिंबल डाल लेंगे। जैसे मान लो कोई स्पेशल सिंबल, एक डॉलर का सिंबल डाल लिए। क्या भाई, जब सर्च करने आए 22 हम पहले यहां गए, फिर यहां गए, देखिए कि डॉलर है, समझ गए क्या? अच्छा, कोई नंबर होगा जो यहां से डिलीट किया गया है। फिर से नेक्स्ट टाइम करेंगे, जब i का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, जब i के वैल्यू को 2 करेंगे, सेम आएगा 2 + 2 नहीं 2 + 4 6 + 2 8 8th वाले में आएंगे, 22 मेरा मिल जाएगा। मतलब कि डिलीशन तो मुश्किल है, लेकिन एक स्पेशल सिंबल डॉलर हम लोग अगर इंक्लूड कर लेते हैं, डिलीट करने के बाद में उस ब्लॉक में एक डॉलर को अगर हम रख लेते हैं, तब डिलीट करना आसान हो गया। तो यही काम करने वाले हैं। सर्च करने के डायरेक्टली सर्च कर रहे हैं, अगर डिलीट करना है एक डॉलर रख रहे हैं, लेकिन डिलीट करने में टाइम कितना लगेगा? तो डिलीट करने के लिए भी तो सर्च कर रहे हैं ना, और डिलीट करने के लिए सर्च तो पहले करेंगे, तभी डिलीट करने जा रहे हैं। मतलब क्या है, जो सर्च जब कर लिए, जब मान लो इसको सर्च कर लिए हम लोग, डिलीट करने में कितना टाइम लगेगा? इसको हटाए, यहां पर डॉलर डाले, एक कांस्टेंट टाइम में हो गया। तो जो सर्चिंग टाइम है प्लस कुछ कांस्टेंट टाइम, हटाने में और डॉलर को डालने में, मतलब कि सर्चिंग टाइम है वही डिलीशन टाइम भी हो गया। जो सर्चिंग टाइम है वही मेरा डिलीशन टाइम भी हो गया। मतलब क्या, डिलीशन टाइम कुछ और नहीं है बल्कि सर्चिंग टाइम ही है। जितना सर्चिंग टाइम है उतना ही डिलीशन टाइम है, क्योंकि डिलीशन में बस एक एक्स्ट्रा स्टेप है, डिलीट करने के बाद में एक सिंबल अलग से डॉलर डाल देना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां समझ गए। तो सर्च टाइम और डिलीशन टाइम देख लिए, डिलीशन रहेगा तो एक डॉलर डालना पड़ेगा,
और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में सेकेंडरी क्लस्टरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक मैनर में सेम पाथ को फॉलो कर रहा है, जबकि लीनियर प्रोबिंग में क्या था? प्राइमरी क्लस्टरिंग था। लीनियर प्रोबिंग में प्राइमरी क्लस्टरिंग था और लीनियर प्रोबिंग में भी सर्चिंग टाइम इतना ही था, डिलीशन टाइम भी इतना ही था, क्योंकि जो सर्चिंग करने का टाइम होगा वही टाइम डिलीट करने में भी लगता है। वहां पर भी स्पेशल सिंबल को डालेंगे, डॉलर को। जब कभी किसी नंबर को मान लो डिलीट करना रहेगा तो यहां पर एक सिंबल डॉलर डाल देंगे, ताकि इन फ्यूचर सर्च करने में आसानी हो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कोई की है जो कहीं और रहेगा और हम ब्लैंक स्पेस देखकर बोल देंगे की अवेलेबल नहीं है, वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो बोलो मान लो बहुत सारा की को हम डिलीट करते गए, ऐसे ही बहुत सारा डॉलर आते गया, तो एक ऐसा टाइम आ गया कि टेबल बहुत बड़ा है, अब बहुत कम कीज है, तो क्या करेंगे भाई? तब पूरे की को फिर से एक बार रिहैश करेंगे। जितना भी की है, मान लो बहुत सारा डॉलर आ गया, जब डॉलर हम लोग लिख रहे हैं, जब डॉलर बहुत सारा आ गया है टेबल में, जो हैश टेबल में बहुत सारा डॉलर जब आ जाए, तब क्या करेंगे? फिर से एक बार रिहैश करेंगे सारे कीज को। मतलब क्या? नंबर ऑफ कीज कम होगा, अगर नंबर ऑफ कीज कम होगा तब कोलिजन भी कम होगा ना, कम कोलिजन होगा ना। कम कोलिजन होने का मतलब क्या है? कि मेरा सर्चिंग टाइम भी इंप्रूव होगा, डिलीशन टाइम भी इंप्रूव होगा। सर्चिंग टाइम क्यों इतना एम जा रहा है? कोलिजन के चलते ही तो जा रहा है। सर्चिंग टाइम का एवरेज सर्च टाइम जो है एम क्यों जा रहा है? कोलिजन के चलते जा रहा है। अगर कोलिजन नहीं हो रहा होता डायरेक्ट ही सर्च कर लेते, कि कोलिजन हो रहा है इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। तो अगर बहुत सारा डॉलर है तो बिना काम के डॉलर को स्टोर किए हुए हैं, सर्च करने में टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, इससे बेटर क्या है? फिर से एक बार रिहैश कर लेते हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन उसके बाद तो मेरा सर्चिंग टाइम और डिलीशन टाइम कम जाएगा ना। तो एक लिमिट के बाद जब कभी ऐसा लगे कि बहुत सारा डॉलर सिंबल्स ही हो गया है टेबल में, फिर से पूरे कीज को, जो भी रिमेनिंग कीज जो मेरे पास बचा हुआ है, जो भी देखो रिमेनिंग कीज बचा हुआ है, रिमेनिंग कीज को फिर से रिहैश हम लोग कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग ही। अगर लीनियर प्रोबिंग रहेगा तो उसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। मान लो डबल हैशिंग रहता, डबल हैशिंग के अकॉर्डिंग करते। अब डबल हैशिंग देखेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक वही है। यहां तक समझ गए हो? यहां तक समझ गए? लीनियर प्रोबिंग में क्या था? आई के वैल्यू को 0 से m-1 जा रहा था। यहां क्या था? हैश फंक्शन ऑफ की प्लस आई ऑन द होल मॉड m। क्वाड्रेटिक में क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप एक फॉर्मेट ले रहा है, हैश फंक्शन ऑफ की प्लस c1 into i प्लस c2 into i स्क्वायर। क्या बन गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। c1 और c2 का यहां पर वैल्यू हम 1 लेकर चले हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में नहीं गिवन था। कहीं क्वेश्चन में अलग से मेंशन कर दे, c1 का मान लो वैल्यू 4 है, c2 का वैल्यू 7 है, वही वैल्यू लेकर यहां सॉल्व करना है। अगर नहीं मेंशन किया हुआ है c1 c2 का वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट c1 c2 का वैल्यू हम लोग को 1 लेना है। अगर नहीं मेंशन किया है तब, अगर मेंशन किया जो वैल्यू उस वैल्यू को लेंगे। ये देख लिए प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या है लीनियर प्रोबिंग में, वो देख लिए। सेकेंडरी क्लस्टरिंग है जो क्वाड्रेटिक में हो रहा है प्रोबिंग में, ये देख लिए। सर्च टाइम और डिलीशन टाइम देख लिए। डिलीशन थोड़ा मुश्किल है, डिलीशन है जो मुश्किल है, लेकिन डिलीट करने के लिए एक स्पेशल समझ, जब हैशिंग ये डॉलर हम डालते हैं हैशिंग में, जब डिलीशन के ड्यूरेशन में जब हैशिंग कर रहे हैं हम लोग, तो हैशिंग में जब डिलीट कर रहे होंगे उसमें डॉलर जब हम डालेंगे तो डिलीट करना भी आसान हो जाएगा। एक और टाइम है, सर्च हम लोग कर लिए, डिलीट कर लिए। एक और चीज है, इंसर्ट भी तो करना है, इंसर्शन। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इंसर्शन ही तो करेंगे। जब इंसर्ट हम लोग करेंगे कुछ कीज को हैश टेबल में, तभी हम लोग सर्च कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो इंसर्शन का टाइम कितना लगेगा? तो भाई जो टाइम सर्च करने का लग रहा है वही टाइम इंसर्शन का भी लगेगा। क्यों? क्योंकि बात देखो ऐसा है कि जब हम लोग इंसर्ट कर रहे थे तो इंसर्ट करने में ही नहीं सब कोलिजन देखे हैं, तो सर्च भी कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ही ना। मतलब कि एक्चुअली सर्च टाइम वही है जो इंसर्शन टाइम है। सबसे पहले इंसर्शन ही आया है, सबसे पहले कीज को हम लोग इंसर्ट किए हैं, उसके बाद ही तो सर्च करना शुरू किए, उसके बाद ही हम लोग डिलीट करना शुरू किए।
मतलब कि जो टाइम इंसर्शन में लगा है वही टाइम सर्चिंग में भी लगा है, वही टाइम डिलीशन में भी लगा है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि डिलीशन के लिए सर्च करना जरूरी है और सर्च करने के लिए इंसर्ट करना जरूरी है। इंसर्ट करेंगे तभी सर्च करेंगे। मतलब क्या, इंसर्शन हो या सर्चिंग हो या डिलीशन हो, तीनों में ही टाइम सेम लगेगा। बेस्ट केस 1 होगा, वर्स्ट केस बिग ऑफ m होगा, एवरेज केस भी बिग ऑफ m होगा। बस यही चीज इतना है। इसके बाद में एक डिलीशन में ध्यान रखना, जब डिलीट कर रहे हैं तो अगर मान लो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा रहे कि डिलीट करने में क्यों टफ होता है, कैसे हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम को, मतलब क्या, एक स्पेशल सिंबल डॉलर हो, कुछ भी एक कुछ स्पेशल सिंबल डिलीट करके उस पर्टिकुलर प्लेस में इंसर्ट कर लेना है, तो इससे डिलीशन आसान होगा। बस यही इतना चीज है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है डबल हैशिंग। तो अगर टॉपिक देखते हैं डबल हैशिंग।